हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएन संधि के बारे में पढ़ा था कि पीएन संधि क्या होती है और किस प्रकार से हम पीएन संधि करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है पीएन संधि डायोड समीकरण, पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन। तो जब हम पीएन संधि करते हैं तो हमने देखा था कि हमारे पास में क्या होगा कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम परमाणुविक रूप से संधि करते हैं। तो हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होंगे। और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या होते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि जब हम पी एन संधि बनाते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी रीजन की ओर, क्योंकि यहां पर क्या होगा, विसरण होगा उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर। क्या हो जाएगा, जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं उनका विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा हायर डेंसिटी कंसंट्रेशन जो है इनकी उससे लोअर डेंसिटी की ओर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन के अंदर आते हैं तो होल जो है वो इन्हें प्रग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो संधि है वहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने प्रग्रहण कर लिया है, कैप्चर कर लिया, यहाँ पर रिकम्बाइन हो गए तो एक रीजन बन गया। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इस अवक्षय परत में पी साइड वाला जो भाग है वो ऋणावेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो एन साइड वाला भाग है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, एक रीजन बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, डिप्लेशन लेयर। तो यहां से अपने पास में डिप्लेशन लेयर भी मिल गई। इस डिप्लेशन लेयर के अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। तो फ्री चार्ज कैरियर नहीं होने के कारण इसके अंदर क्या होंगे, यानी कोई भी मुक्त आवेश वाहक यहाँ पर नहीं है, तो इस रीजन में करंट फ्लो नहीं होती है। ये एक तरीके से एक बैरियर का काम करता है, इसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, या इसकी जो चौड़ाई होगी उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहेंगे, विभव रोधी का। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, पोटेंशियल बैरियर आ गया, विभव रोधिका आ गई। अब जो हमारा डिप्लेशन लेयर इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पी टाइप और एन टाइप है, यहाँ पर पी टाइप के अंदर क्या हो गया, होल्स होंगे संयोजी बैंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, तो जो अपने पास में ये इस तरह से पीएन संधि करने पर हमारा रीजन बनता है। तो इस रीजन को अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो क्या होगा कि जो हमारे पास में पी और एन है इनके अंदर क्या होगा, फर्मी लेवल होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फर्मी लेवल क्या होता है। तो ये जो हमारा फर्मी लेवल है, इस फर्मी लेवल के अंदर, इस पी टाइप के अंदर ये जो फर्मी लेवल होगा वो इस संयोजी बैंड के पास होता है। ठीक है, ये हमारा संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड, और पी टाइप के अंदर जो फर्मी लेवल होगा वो इस वैलेंस बैंड के पास में होता है। ठीक है, और जो हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा कि हमारा जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये कंडक्शन बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड के पास में है, और इसके अंदर ये वैलेंस बैंड के पास है। ठीक है, तो इस वजह से
ठीक है। तो अगर पीएन संधि हम करें तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो क्या होना चाहिए, दोनों में एक जगह होना चाहिए, ठीक है। तो फर्मी लेवल दोनों में एक जगह होने के लिए संधि करने के बाद में हमारे पास में जो हमें डायग्राम मिलेगा वो किस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो फर्मी लेवल है वो क्या होगा, एक स्थान पर है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा P और N के अंदर। ये अपने पास में क्या है, P टाइप है और ये हमारा N टाइप है। तो P और N टाइप के अंदर क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ये हमारी क्या हो गई, एक रोधिका हो गई, विभव रोधिका बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ से चार्ज कैरियर्स को पार कर, इस विभव रोधिका को पार करने के लिए, ठीक है, इस विभव को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। यानी अगर P से N के अंदर या N से P के अंदर चार्ज कैरियर्स अगर मूव होंगे तो उन्हें इस रीजन को पार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक विभव आ गया, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, पोटेंशियल बैरियर ECP माइनस ECN डिवाइडेड बाय E, ठीक है। तो इसे पार करने के लिए इस ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी इन चार्ज कैरियर्स को, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में जाते हैं तो क्या होगा, उन्हें इस ऊर्जा के बराबर, जो ऊर्जा अंतर है इनका, ठीक है, इस ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी वो इस रीजन को पार कर सकते हैं। ये हमारा डिप्लेशन लेयर, ठीक है, तो विभव रोधिका कहलाती है। तो इस तरह से अपने पास में विभव रोधिका बन गई। अब जब हम इधर की साइड अपने पास में नेगेटिव होंगे, तो इस विभव रोधिका के कारण क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि जब आवेश वाहकों का मिश्रण हो रहा है, यानी हम बात करें विलगित डायोड की, यानी हम इसके अंदर बायसिंग नहीं कर रहे हैं, तब अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो हमारा पीएन संधि डायोड है, ठीक है, इसके अंदर ये विभव रोधिका बन रही है। तो इस विभव रोधिका के अंदर जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जब विलगित अवस्था के अंदर विसरण हो रहा है, ठीक है, आवेश वाहकों का जब विसरण होगा तो ये इतनी कौन सी धारा, ड्रिफ्ट धारा को उत्पन्न कर देगा, अपवाह धारा को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इतनी अपवाह धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संतुलन अवस्था में विसरण रुक जाएगा, ठीक है, वो क्या होगी, साम्य अवस्था हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस ड्रिफ्ट करंट को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये इस तरीके से रीजन बन जाएगा और ये हमारे पास क्या रहेगा, एक बैरियर जो मिल रहा है, इस बैरियर की हाइट के बराबर इनको एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा। फिर अब हम लिखते हैं डायोड इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये जो हमारे ऊर्जा स्तर आरेख हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, विभव रोधिका की उत्पत्ति को समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि विभव रोधिका की उत्पत्ति को
ठीक है। विभव रोधिका की उत्पत्ति को ऊर्जा स्तर आरेख ठीक है। तो जो हमारे पास में पोटेंशियल बैरियर बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, उसे हम ये जो हमारा ऊर्जा स्तर आरेख है, ये एनर्जी डायग्राम्स है, इनको भी हम इनसे हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक में फर्मी लेवल या फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के पास होता है। ठीक है। पास होता है तथा जो एन टाइप होंगे उसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन बैंड के पास होता है ये। ठीक है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तथा एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड सीमा के निकट होता है। ठीक है। तो अब जब हम संधि करते हैं, पीएन संधि अगर हम बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि इस प्रकार होना चाहिए कि जो फर्मी स्तर है वो एक ही जगह रहे। ठीक है। तो पीएन संधि करने पर अपने पास में क्या होगा कि फर्मी स्तर जो है वो दोनों में एक ही जगह है। ठीक है। तो पीएन संधि करने पर फर्मी स्तर एक ही स्थान पर होना चाहिए। ठीक है। EFP और EFN दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। अतः साम्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, साम्य अवस्था में क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा स्तर हैं वो इस प्रकार समायोजित होंगे। ठीक है। इस प्रकार समायोजित होते हैं कि दोनों ओर फर्मी स्तर एक ही जगह हो। ठीक है। तो दोनों ओर क्या हो जाएगा, फर्मी स्तर एक ही स्थान पर हो। तो अब जो हमारा जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था वो इस प्रकार आ जाएगा। ये अपने पास में क्या हो गया, ECN, और ये अपने पास में आ जाएगा ECP, ये अपने पास में आ जाएगा EBP और ये EBN।
ठीक है, तो ये साम्यावस्था के अंदर इस प्रकार समायोजित होंगे कि जो फर्मी लेवल है वो एक स्थान पर हो। ठीक है, यहाँ तक लिखें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, अब एक विभव रोधिका बन गई। तो इलेक्ट्रॉनों को n से p की ओर प्रवाह होने के लिए इस ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को n से p की ओर प्रवाह के लिए Ecp माइनस Ecn के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को इसके बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा इसी प्रकार होल को p से n की ओर प्रवाह के लिए आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों लेवल्स में या फिर इन दोनों जब हमने p और n संधि बनाई है तो यहाँ पर क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, पोटेंशियल बैरियर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः pn संधि करने पर संधि स्थल पर एक विभव रोधिका बनती है, पोटेंशियल बैरियर बनता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, Vb इक्वल टू Ecp माइनस Ecn डिवाइडेड बाय E। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, इस मान की एक विभव रोधिका बन गई। इस विभव रोधिका को पार करके चार्ज कैरियर्स p से वो n से p की ओर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिखिए से। ठीक है, तो अब जो हमारा p टाइप और n टाइप है, जब हम संधि कर रहे हैं, pn जंक्शन बना रहे हैं, तो हमें पता है कि घनत्व प्रवणता है। घनत्व प्रवणता डेंसिटी ग्रेडियंट होगा। तो डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से विसरण धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, और उस विसरण धारा का प्रभाव जो है वो क्या होगा कि जो हमारे पास में पोटेंशियल बैरियर बन रहा है वो उतनी ही अपवाह धारा को विपरीत दिशा में कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि दोनों ये जो संतुलन की अवस्था होगी या साम्य अवस्था होगी वहां पर विसरण रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां तक लिख लें। ठीक है, तो यहां से
पीएन संधि में दोनों ओर ठीक है, पीएन संधि में दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश वाहक होने के कारण घनत्व प्रवणता उत्पन्न होती है। जिसके कारण विसरण धारा बहती है या जिसके कारण आवेश वाहकों का विसरण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी ग्रेडियंट बन रहा है और इसके कारण क्या होगा, आवेश वाहकों का विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा। लेकिन स्थायी अवस्था में, ठीक है, जब हम क्या करें, बाहर कोई भी विभवांतर हमने नहीं लगाया, यानी बाहर से हमने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बाह्य आरोपित विभवांतर शून्य होने पर विभव रोधिका विसरण धारा के बराबर विपरीत दिशा में अपवाह धारा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट के इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अतः आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास में कंडीशन हो गई कि जब हमने पीएन संधि बनाई, पीएन संधि बनाएंगे तो क्या होगा कि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, यानी अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस होने की वजह से क्या होगा कि एक जगह पर एक जो टाइप के चार्जेस हैं वो मेजॉरिटी चार्ज हैं, जैसे पी के अंदर होल्स हैं और एन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो, तो उसके बाद में क्या होगा कि एक डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उस डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें पी टाइप की ओर डिफ्यूज होंगे और जो पी टाइप से होल जो है वो एन की ओर डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये जो कंडीशन आ रही है, क्या हो जाएगा, एक विभव रोधिका पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। वहां पर क्या हो जाएगा, एक इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि अपोजिट होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट जो है वो फ्लो होगी। ठीक है, तो उस ड्रिफ्ट करंट के कारण साम्य अवस्था में जब हमने कोई भी एक्सटर्नल जो ये सोर्स है कोई अप्लाई नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल रहेंगे दोनों और ये जो आवेश वाहकों का विसरण है वो रुक जाएगा। ठीक है, यानी जो चार्ज डेंसिटी हम लेंगे वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है।
है, वो चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक लिख ले इसे। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हुई है वो क्या होगी, इस मिश्रण धारा जो होगी हमारी डिफ्यूजन करंट जो होगी इसके प्रभाव को समाप्त कर देगी। तो क्या हो गया, इसलिए पीएन संधि डायोड के खुले परिपथ में, ठीक है, जब अपने पास में पीएन संधि डायोड है, इसको हमने किसी बैटरी से फॉरवर्ड या रिवर्स बायस के अंदर जब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा, इस कंडीशन में अपने पास में इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्लोज सर्किट है। तो जब हम खुले परिपथ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, खुले परिपथ में हम जो हमारी करंट डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का मान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी Jn इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं। का मान Jn इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है, तो Jn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा Jn इक्वल टू, Jn क्या था, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी थी, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों की वजह से हमने लिखा था। ठीक है, तो वो यहां से अपने पास में क्या आया था, En म्यू एन ई प्लस, ये अपने पास में क्या था, ड्रिफ्ट की वजह से था, और साथ में हमने क्या लिखा था, डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया E dn डेल n अपॉन, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी थी। इसी प्रकार हमने Jp लिखा था, वो क्या थी हमारी टोटल होल करंट डेंसिटी थी। होल करंट डेंसिटी के अंदर यहाँ पर En की जगह क्या होगा, P होगा, यानी होल डेंसिटी होगी। ठीक है, और म्यू n की जगह म्यू p, और यहाँ पर भी हम dp और डेल p बाय डेल x लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व की, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी की। ठीक है, तो ओपन सर्किट जब हमने लिया हुआ है, खुला परिपथ हमने लिया है, बाहर जो विभवांतर है आरोपित वो क्या है, 0 है, यानी एक्सटर्नल हमारा वोल्टेज जो है वो 0 है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि जितनी डिफ्यूजन करंट होती है उसके अपोजिट ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और उसके प्रभाव को समाप्त कर देती है। तो यहाँ से करंट डेंसिटी Jn इक्वल टू En म्यू n e प्लस E dn डेल n बाय डेल x इक्वल टू 0 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं En म्यू n e इक्वल टू माइनस का E dn डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, ये अपने पास में आ गया, E से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में Ne इक्वल टू माइनस का dn अपॉन म्यू n डेल n अपॉन डेल x। दोनों साइड हमने e को कैंसिल किया है, ये अपने पास में क्या हो गया, dn अपॉन म्यू n डेल n अपॉन डेल x। और जो आइंस्टीन संबंध था, आइंस्टीन संबंध से आइंस्टीन रिलेशन लिखा था हमने, तो हमारा जो आइंस्टीन रिलेशन था वो
E बाई के टी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसे हम रख सकते हैं कि म्यू एन अपॉन डी एन इक्वल टू ई बाई के टी। ये क्या हो गया हमारा आइंस्टीन रिलेशन। इसको हम पुट करें इसके अंदर तो क्या आ जाएगा एन ई इक्वल टू माइनस का डी एन अपॉन म्यू एन है अपने पास में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के टी अपॉन ई डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ तक लिखे इसे। ठीक है, ये अपने पास में आ गया एन ई इक्वल टू माइनस का के टी अपॉन ई डेल एन बाई डेल एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का ई अपॉन के टी इक्वल टू ठीक है, यहाँ हम इसे लिखें डी एन अपॉन एन इक्वल टू माइनस का ई अपॉन के टी डी एक्स। ठीक है, और इसे हम क्या कर दें अवक्षय परत के लिए समाकलन करें। ठीक है, तो इसे हम अवक्षय परत जो हमारी डिप्लेशन लेयर है उसके लिए इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा डी एन अपॉन एन है इक्वल टू माइनस का ई अपॉन के टी डी एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया, इसे हम इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, इसे यहाँ तक लिखें। तो अब हम क्या कर रहे हैं अपने पास में चार्ज डेंसिटी हमने लिखी इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज में हमने करंट डेंसिटी लिखी इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी Jn, और वो हमने देखा कि जो हमारा ओपन सर्किट है उसके अंदर Jn का मान जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो Jn का मान हमने 0 के इक्वल किया और फिर हमने ये इक्वेशन लिखी आइंस्टीन रिलेशन को यूज करके। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं इसका ओनली डिप्लेशन लेयर के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डिप्लेशन लेयर हमारी क्या हो गई एक P से N रीजन के लिए। ठीक है, और उसकी चौड़ाई हम डिफाइन कर रहे हैं x1 से x2। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा ln n np से nn इक्वल टू माइनस को अगर हम अंदर ले लें e बाई के टी इंटीग्रेशन माइनस का e dx। ठीक है, और ये हो जाएगा x1 से x2। ठीक है, तो जो e है हमारी अगर हम x1 से x2 अगर e को डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या होगा जो हमारे पास में रीजन था, तो ये हमारी डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, तो x1 से x2 क्या हो जाएगा किसके बराबर है ये विभव रोधिका की चौड़ाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि ये जो माइनस ई है अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये किसके बराबर आएगा इस विभव रोधिका की चौड़ाई के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया इसकी जगह हम v भी लिख सकते हैं। तो ln nn अपॉन np इक्वल टू e
KT, ठीक है, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो x1 से x2 रीजन के अंदर इस VB के बराबर है, ठीक है, इस पोटेंशियल बैरियर के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया EVB/KT। ये कंप्लीट जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इसके बराबर होगा। वैसे भी E को चाहे हम माइनस का डेल V/डेल x लिख सकते हैं, माइनस का dV/dx, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस का E = dV/dx और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का E dx इंटीग्रेशन dV हो गया। और हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, x1 से x2 रीजन के लिए। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस रीजन के अंदर हमारा जो V है वो कितना हो गया, VB हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, इस रीजन के लिए माइनस का E dx का मान VB के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, इसलिए NP = NN e⁻⁻KT, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। हमने NP को ऊपर लिया, तो यहाँ से ये माइनस पावर आ जाएगी क्योंकि 1 कर लेंगे हम, ठीक है। और जब हम इसको हटाएंगे, लॉग को हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E की पावर में आ जाएगा। जब हम ln को हटाते हैं तो उधर वाली क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल या E की पावर में। तो E की पावर माइनस का EVB/KT, माइनस क्यों आया है, क्योंकि NN हमारा ऊपर है, इस तरह से बनेगा NN/NP = EVB/KT, ठीक है, इस प्रकार बना अपना। तो ये E की पावर में है। फिर अगर हम NP/NN कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/E की पावर EVB/KT, ठीक है। जब हमने NP/NN किया तो NP = क्या हो गया, NN E की पावर माइनस का EVB/KT, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल गया। और इसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में P टाइप के अंदर चार्ज डेंसिटी और N टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी है उनके मध्य ये संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा उपरोक्त समीकरण है, उपरोक्त समीकरण N व P अर्धचालक में, ठीक है, NP क्या है, P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और NN क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो N व P अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो किसको व्यक्त कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N और P टाइप के जो सेमीकंडक्टर है हमारे, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिलेशन को, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, होल के लिए लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी को 0 किया, उसी प्रकार हम होल करंट डेंसिटी को 0 करके और ये रिलेशन निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हम डायोड समीकरण जो होता है, डायोड जो इक्वेशन होती है उसे निकालेंगे, और किसी भी डायोड का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार आता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के अंदर, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये निकालेंगे।